लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुलफैंग युहाओ पर अटैक करने के लिए अपनी फर्स्ट सोल स्किल ड्रैगन फायर को एक्टिवेट कर लेती है। तो इसके बाद हम देखते हैं वुलफैंग अपनी इस टेक्निक का यूज करते हुए युहाओ पर अटैक करने लगती है। युहाओ को इसके अटैक को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो किसी न किसी तरह खुद को वुलफैंग के अटैक से बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वुलफैंग अपनी सेकंड सोल स्किल ड्रैगन रोथ को एक्टिवेट करती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक युहाओ पर करने लगती है। युहाओ वुलफैंग के इस अटैक की वजह से जमीन पर गिर जाता है। वुलफैंग ड्रैगन फायर का यूज करने लगती है। युहाओ भागते हुए खुद को इस फायर अटैक से प्रोटेक्ट करने लगता है। युहाओ वुलफैंग के अटैक की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वुलफैंग लगातार युहाओ पर अटैक करने लगती है और युहाओ से कहने लगती है, जब तक तुम फर्स्ट क्लास में हो मैं रोज इसी तरह से तुम्हारी पिटाई करूंगी और तुम मजबूर होकर शेख एकेडमी छोड़ दोगे। तभी हम देखते हैं कि युहाओ अपनी सोल शॉक टेक्निक का यूज करते हुए वुलफैंग पर अटैक कर देता है। युहाओ की ये हालत देखकर टीचर जामा कहती है, मुझे नहीं लगता कि युहाओ इस फाइट को जीत पाएगा। वुलफैंग युहाओ पर अटैक करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ती है और युहाओ से कहने लगती है, क्या तुम मेरे साथ अब भी फाइट करना चाहते हो? मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि तुम अपनी हार तस्लीम कर लो और मान लो कि तुम एक लूजर हो। युहाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसमें इतनी हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो वुलफैंग के साथ फाइट कर सके, लेकिन युहाओ इसके सामने इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। फिर हम देखते हैं कि युहाओ की बॉडी में से ब्लैक स्मोक निकलने लगती है। ये देखकर वुलफैंग काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और अब वो युहाओ पर अटैक भी नहीं कर पा रही थी। अरीना में खड़े सब लोग इस ब्लैक ओरा को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे। युहाओ की इस ब्लैक स्मोक की वजह से वुलफैंग की पावर भी गायब हो जाती है और हम देखते हैं कि ये ब्लैक स्मोक एक शैडो के जैसे बढ़ने लगती है, जिसे देखकर वुलफैंग बहुत ज्यादा डर जाती है और वो इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वांगडोंग और सियाओ भी इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। सियाओ कहने लगती है, हमारी सराउंडिंग इतनी स्लो कैसे हो गई? जिस पर वांगडोंग इसे बताने लगता है कि ये एक एंशिएंट कोल्ड पावर है। टीचर जामा बहुत ज्यादा हैरान थी और कहने लगती है, क्या ये अचानक से अपीयर होने वाली पावर युहाओ की है? ये युहाओ के पास कैसे हो सकती है? सब लोग वुलफैंग से कहने लगते हैं, वुलफैंग हार मान लो, यहाँ से पीछे हट जाओ। वांगडोंग युहाओ से कहता है, वुलफैंग पर काउंटर अटैक करो। वुलफैंग कहने लगती है, मुझे जाने दो, मैं अब तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि युहाओ अपनी सोल शॉक टेक्निक का यूज करते हुए वुलफैंग पर अटैक कर देता है। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से वुलफैंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं, वुलफैंग होश में आओ, तुम्हें इस फाइट में युहाओ को हराना होगा। लेकिन वुलफैंग अब बेहोश हो चुकी थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ और फिर हम देखते हैं कि वो पावर खुद ही गायब हो जाती है। युहाओ तियानमिंग से पूछने लगता है, क्या ये सब तुमने किया? इस पर तियानमिंग कहता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और तियानमिंग भी इस स्ट्रॉन्ग पावर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो युहाओ को बताने लगता है कि जब मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो रहा था तो तब मैंने इस पावर को देखा था। युहाओ को चक्कर आने लगते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो जमीन पर गिर जाएगा। वांगडोंग जल्दी से आकर युहाओ को थाम लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युहाओ अपने कमरे में होता है, लेकिन युहाओ थोड़ा परेशान लग रहा था और हम युहाओ को इसके ड्रीम सीन में देखते हैं, जहाँ पर तियानमिंग इस ओल्ड पावर के साथ बहस कर रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, तुम हमें परेशान कर रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें पहले मेरे साथ फाइट करना होगी। पर वो ओल्ड स्पिरिट शैडो तियानमिंग से कहने लगता है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूं? तुम तो बस एक मामूली से कीड़े हो। ये सुनकर युहाओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसे याद आने लगता है कि ये तो वही वॉइस है, ये तो इसने पहले भी सुनी थी। तियानमिंग को इस ओल्ड स्पिरिट की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इसे कहने लगता है, लिटिल स्पिरिट, मेरे ख्याल में तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम मेरे साथ फाइट कर सको। जिस पर वो ओल्ड स्पिरिट तियानमिंग से कहने लगती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा टुकड़ा ही हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युहाओ इस ओल्ड स्पिरिट से पूछने लगता है, तुम आखिर हो कौन? जिस पर वो ओल्ड स्पिरिट युहाओ से कहने लगती है, मैं इलैक हूँ। युहाओ इससे कहने लगता है, आप मेरे स्पिरिचुअल सीन में कैसे हैं? जिस पर वो ओल्ड स्पिरिट युहाओ को बताने लगती है, असल में मेरा ताल्लुक इस वर्ल्ड से
बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे तो बस इतना याद था कि जब मैं मरने वाला था तो मेरी सोल पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से मेरे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा टुकड़ा स्पेस से बाहर इस वर्ल्ड में आकर गिर गया। और इसी वक्त टायनमिंग तुम्हारे साथ मर्ज हो रहा था और एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से मैं इसमें अट्रैक्ट हो गया। इसके बाद युहाओ इलाइट से पूछने लगता है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? जिस पर वो ओल्ड स्पिरिट युहाओ से कहने लगती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाना नहीं है और इसके अलावा मेरी कंडीशन अभी बहुत नाजुक है। मेरी मेमोरी और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को रिकवर होने में अभी थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है। और युहाओ से कहने लगता है, मैं तुम्हारे अंदर की हेट को फील कर सकता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं ये सब पहले भी जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर कहूँगा कि नफरत तुम्हें बिल्कुल अंधा कर देगी। ये बात कहते ही इलाइट दोबारा से अपनी एनर्जी फॉर्म में आ जाता है। इस पर टायनमिंग कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे इग्नोर किया और मेरी बात का आंसर नहीं किया? तुम ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? और वो एक बॉल की तरह जंप करने लगता है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो इस ओल्ड स्पिरिट का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। युहाओ टायनमिंग से कहने लगता है, तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि इलाइट के दिल में हमारे लिए कोई बुरी इंटेंशंस है, बल्कि इसने तो आज हमारी हेल्प भी की है। लेकिन टायनमिंग युहाओ से कहने लगता है, तुम्हें अपनी पावर्स को जल्द से जल्द इंक्रीज करना होगा। इस ओल्ड स्पिरिट की पावर बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि अभी ये तुम्हारे ड्रीम सी में रह रहा है, इसलिए ये तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। किसे पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर इस ओल्ड स्पिरिट की पावर से हाई कर लेते हो तो फिर तुम इस स्पिरिट को बहुत आसानी से अपने ड्रीम सी से निकाल सकोगे। टायनमिंग की ये बात सुनकर युहाओ कहने लगता है, जैसा तुमने अभी कहा इस स्पिरिट के पास बहुत हाई लेवल पावर है, तो फिर इसकी पावर के लेवल को अचीव करने के लिए मुझे कितने टाइम तक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी होगी? जिस पर टायनमिंग युहाओ से कहने लगता है, अगर मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूं तो फिर भी तुम्हें 3000 साल लग जाएंगे। टायनमिंग की ये बात सुनकर युहाओ हैरान रह जाता है। टायनमिंग कहने लगता है, तुम इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो? इसी के साथ ही हम देखते हैं वांगडोंग युहाओ को उठाने लगता है कि हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। वांगडोंग युहाओ से कहता है, क्या तुम पहले से बेहतर फील कर रहे हो? और युहाओ से कहने लगता है, तुम सारी रात अनकॉन्शियस स्टेट में रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में आ जाते हैं। यहाँ पर टीचर जामा कहने लगती है, कल मैंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए कुछ स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस किए थे, लेकिन किसी को मेरे डिसीजन पर एतराज था, तो आज मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव का नाम अनाउंस करती हूँ। वांगडोंग आज से क्लास रिप्रेजेंटेटिव है और युहाओ वाइस रिप्रेजेंटेटिव, और आज के बाद अगर किसी ने भी मेरे डिसीजन से डिसएग्री किया तो मैं इसे क्लास से एक्सपेल कर दूंगी। टीचर जामा की ये बात सुनकर दाइहुबिन और बाकी के काफी ज्यादा स्टूडेंट टीचर जामा की इस बात से डिसएग्री करते हैं और सब कहने लगते हैं, हम इन दोनों को फिर से चैलेंज करते हैं। और हम देखते हैं वांगडोंग और युहाओ इन सब के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है।